तो आइए साथियों, भगवान श्री राम की जन्म कथा। भगवान श्री राम के जन्म की पौराणिक कथा पढ़ने और सुनने से मिलता है कई गुना पूर्ण फल। तो साथियों, भगवान श्री राम के जन्म की पवित्र कथा हम सभी जानते हैं। आइए इस कथा को फिर सुने और पूर्ण फल प्राप्त करें। महाराज दशरथ ने पुत्र प्राप्ति हेतु यज्ञ आरंभ करने की ठानी। महाराज की आज्ञानुसार श्यामकरण घोड़ा चतुरंगिनी सेना के साथ छुड़वा दिया गया। महाराज दशरथ ने समस्त मनस्वी, तपस्वी, विद्वान, ऋषि मुनियों तथा वेद विज्ञ प्रकांड पंडितों को यज्ञ संपन्न कराने के लिए बुलावा भेज दिया। निश्चित समय आने पर समस्त अभ्यागतों के साथ महाराज दशरथ अपने गुरु वशिष्ठ जी तथा अपने परम मित्र अंगदेश के अधिपति लोकपाद के जामाता रिंग ऋषि को लेकर यज्ञ मंडप में पधारे। इस प्रकार महान यज्ञ का विधिवत शुभारंभ किया गया। संपूर्ण वातावरण वेदों की ऋचाओं के उच्च स्वर में पाठ से गूंजने तथा संविदा की सुगंध से महकने लगा। समस्त पंडितों, ब्राह्मणों, ऋषियों आदि को यथोचित धन धान्य गौ आदि भेंट के सादर विदा करने के साथ यज्ञ की समाप्ति हुई। तो साथियों, राजा दशरथ ने यज्ञ के प्रसाद यानी खीर को अपने महल में ले जाकर अपनी तीनों रानियों को दे दिया। प्रसाद ग्रहण करने के परिणाम स्वरूप तीनों रानियों ने गर्भ धारण किया। जब चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को पूर्णवसु नक्षत्र में सूर्य, मंगल, शनि, बृहस्पति तथा शुक्र अपने अपने उच्च स्थानों में विराजमान थे। करक लगने का उदय होते ही महाराज दशरथ की बड़ी रानी कौशल्या के गर्भ से एक शिशु का जन्म हुआ, जो कि राम थे, जो कि नीलकर्ण चुंबकीय आकर्षण वाले अत्यंत तेजोमय, परम कांतिमान तथा अत्यंत सुंदर था। उस शिशु को देखने वाले देखते रह जाते थे। इसके पश्चात शुभ नक्षत्रों और शुभ घड़ी में महारानी कैकेयी के एक तथा तीसरी रानी सुमित्रा के 2 तेजस्वी पुत्रों का जन्म हुआ। संपूर्ण राज्य में आनंद मनाया जाने लगा। महाराज के 4 पुत्रों के जन्म के उल्लास में गंधर्व गान करने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। देवता अपने विमानों में बैठकर पूर्ण वर्षा करने लगे। महाराज ने उन्मुक्त हस्त से राजद्वार पर आए भाटचारण तथा आशीर्वाद देने वाले ब्राह्मणों और याचकों को दान दक्षिणा दी। तो साथियों, पुरस्कार में प्रजाजनों को धन धान तथा दरबारियों को रतन आभूषण प्रदान किए गए। चारों पुत्रों का नामकरण संस्कार महर्षि वशिष्ठ के द्वारा किया गया तथा उनके नाम थे, देखो सुनिए आप गौर से, रामचंद्र, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखे गए। आयु बढ़ने के साथ ही साथ रामचंद्र गुणों में भी अपने भाइयों के आगे बढ़ने तथा प्रजा में अत्यंत लोकप्रिय होने लगे। उनमें अत्यंत विलक्षण प्रतिभा थी, जिसके परिणाम स्वरूप अल्पकाल में ही वे समस्त विषयों में पारंगत हो गए। उन्हें सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को चलाने तथा हाथी घोड़े एवं सभी प्रकार के सवारी में उन्हें साधारण निपुणता प्राप्त हो गई।
वे निरंतर माता पिता और गुरुजनों की सेवा में लगे रहते थे। साथियों, आप इससे क्या सीख रहे हैं बताइए। उनका अनुसरण शेष 3 भाइयों भी करते थे। गुरुजनों के प्रति जितनी श्रद्धा भक्ति इन चारों भाइयों में थी, उतना ही उनमें परस्पर प्रेम और सौहार्द भी था। महाराज दशरथ का हृदय अपने चारों पुत्रों को देखकर गर्व और आनंद से भर उठता था। तो प्यारे साथियों, आपने इस कहानी से क्या सीखा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।